हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीप क्लासेस। अगर हमसे पूछा जाए कि 10 ऐसी चीजें बता दीजिए जिससे हम अफसर लग जाएं, तो उन 10 चीजों से बढ़ी एक सिंगल चीज होगी सही डायरेक्शन में पढ़ाई। इससे बढ़ी कोई चीज नहीं होती। सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने से ज्यादा बढ़ी कोई और 10 चीजें नहीं है जिससे आप जो है अफसर लग सकते हैं। यही रियलिटी है। और दोस्तों, एवरी सीरियस कैंडिडेट, एवरी सीरियस एस्पिरेंट राइट नाउ, अगर आप अपने आप को एक सीरियस कैंडिडेट मानते हैं, आपको जी मेंस की ही प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी दिखा देती हूं। मान लीजिए आपको लग रहा है आपका प्रीलिम्स हो रहा है, आपको जो है मेंस के लिए ही पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपको लग रहा है प्रीलिम्स होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, थोड़ा डाइसी है, आप बॉर्डर लाइन पे हैं, यानी कि अगर आप 70 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, आपको एब्सोल्युटली मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। राइट? कभी भी खुद को सेल्फ एलिमिनेट मत कीजिए। हमें नहीं पता अभी कट ऑफ कितनी है। राइट? इन एनी केस आपको मेंस के लिए ही पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्कोर नहीं आ रहा है एंड यू डिसाइड कि मुझे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, चाहे प्लान बी के साथ दे, राइट, चाहे सोचे नहीं एक आखिरी बहुत बढ़िया अटेम्प्ट देना है। इन एनी केस आपको मेंस के लिए ही इस समय पढ़ना पड़ेगा। और मान लीजिए आप एक न्यू एस्पिरेंट भी हैं, तब भी आपका रास्ता जो है यहीं से होकर जाता है। दोस्तों, लेट मी रिपीट, अगर आप खुद को एक सीरियस कैंडिडेट मानते हैं, आप इस समय सिर्फ मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। और मैं आपको बताती भी हूं कि कौन सी ऐसी अप्रोचेस है जो आपको नहीं करनी है। राइट? व्हाई एम आई सेइंग नहीं करनी है? एक ना स्टैंडर्ड अप्रोच होती है कि मैं सारी किताबें दोबारा पढ़ लेता हूं, इनहेरेंटली जो है मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। टॉपिक प्रिपेयर करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तभी लोग एक्सेल करते हैं। एक ना रीसेंट इंटरव्यू जो है, एक शॉर्ट जो है हमारे चैनल पे आया था एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही। उन्होंने कहा कि जब वो अटेम्प्ट दे रहे थे तो उनके दोस्त भी अटेम्प्ट दे रहे थे। अब एक स्पेसिफिक अटेम्प्ट में क्या हुआ कि उनके सभी दोस्तों का प्री हो गया, इनका प्री नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड कि मैं अपने दोस्तों के साथ साथ ही मेंस के लिए प्रिपेयर करूंगा, और जब मेरे दोस्त एग्जाम सेंटर पे जाके मेंस देंगे, मैं घर बैठ के उन्हीं घंटों में मेंस का पेपर दूंगा। अब इसका एडवांटेज उन्हें क्या हुआ कि उसी अटेम्प्ट में, ऑल्दो उनका प्री नहीं हुआ था, सारे उनके नोट्स बन गए। बिकॉज लेट मी रिपीट, टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और जब उनका प्री हुआ, सारे टॉपिक्स के नोट्स उनके पास प्रिपेयर्ड थे, तो तैयारी जो है थोड़ी सी आसान हो गई। तो दोस्तों, सही कंटेंट पढ़ना, नोट्स बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडमली सारी किताबें पढ़ के नहीं हो सकता। हाँ, उनको यदि आप स्ट्रक्चर कर ले तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। और हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या लगता है सही तरीका हो सकता है, और मैं आपको बता दूं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन बताऊंगी। दूसरी चीज, एक और चीज जो अभी हम करते हैं, हम अप्रोचेस पढ़ना शुरू कर देते हैं बिफोर रीडिंग द कंटेंट। राइट? अब अप्रोचेस क्या होते हैं? जैसे एक बहुत बढ़िया अप्रोच मैं आपको बताती हूँ, पेस्टल अप्रोच। आप देखिए, PESTEL। पेस्टल अप्रोच क्या होती है? मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया, उसके इतने एस्पेक्ट खोल दीजिए, है ना। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आ गया, क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लीजिए, तो आप बताइए उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एनवायरमेंटल, लीगल, पॉलिटिकल। राइट? तो आप बेसिकली क्वेश्चन में ही अप्रोचेस लगाने लगते हैं ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस्तों, ये सारी अप्रोचेस ना सेकेंडरी है। बहुत ही बढ़िया तरीके हैं आंसर लिखने के, बट अनलेस आप कंटेंट को, सही कंटेंट को नहीं पढ़ते, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप एक थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं करते। राइट? ये सभी चीजें सेकेंडरी होती हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम आंसर राइटिंग पे ही इतना फोकस करते हैं, इन अप्रोचेस पे इतना फोकस करते हैं कि हम भूल जाते हैं इंटरव्यू भी तो बाकी है। अगर आप चीजों को इमेजिन नहीं कर पाएंगे, थॉट प्रोसेस को इवॉल्व नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू की तैयारी भी जो है कम रह जाती है दोस्तों। तो द फोकस व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस हैज टू बी, यू वर्क ऑन द कंटेंट एंड द थॉट प्रोसेस एज वेल, कि कैसे क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना है। तो दोस्तों, 2 चीजें जो हमेशा काम आती हैं, बढ़िया कंटेंट पढ़ना है, राइट, उसको स्ट्रक्चर करना है, और जितना हो सके रिवाइज करना है।
राइट। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी आप कंटेंट की बात करते हैं दोस्तों, दो तरीके हैं यहाँ पे। आप जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, मल्टीपल किताबें पढ़ के बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करके ये चीज पॉसिबल है, या फिर आप मेंटरशिप की बात कर सकते हैं जहां पे आपके मेंटर्स, आपके अध्यापक आपके लिए हार्ड वर्क कर देते हैं एंड यू कैन यूटिलाइज द टाइम इन रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स। दोनों ही स्ट्रैटेजीज एब्सोल्युटली एप्रोप्रिएट है, आप अपनी मर्जी से जो है इनको चूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम एक एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी की बात करें, मेंस में कैसे पढ़े, सबसे पहली चीज दोस्तों रैंक ओरिएंटेड कंटेंट। आप चाहें तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इन सारी किताबों को पढ़ सकते हैं which will fetch time but it is possible, या फिर हमारी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट है, राइट। डेली मेंस आंसर राइटिंग एंड मैड, दोनों में ही आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पे बहुत सारा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फैकल्टी बहुत डिटेल में डिस्कस करती है कि स्ट्रक्चर को कैसे इमेजिन करना है। दोस्तों थॉट जो आप सोच रहे हैं ना कि किस तरह से आंसर को इमेजिन करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, एंड इट इज लर्न्ड। कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना पड़ता है, तभी इंसान आगे बढ़ता है, राइट। अपने आप चीजें नहीं होंगी, किताब पढ़ लिया डायरेक्टली हो गया, नो, यू हैव टू इमेजिन एंड ऑल दीज वीडियोस विल हेल्प यू डेवलप दैट थॉट प्रोसेस। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे चैनल पे जाइए और इन वीडियोस को देखिए। सो अब आपके पास इन वीडियोस में रैंक ओरिएंटेड कंटेंट भी है। फैकल्टी विल आल्सो टीच यू हाउ टू इमेजिन द आंसर एंड लास्ट चीज है हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, राइट, कि किस तरह से एक एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन हो। क्योंकि दोस्तों जब कोई भी इवैल्यूएट कर रहा है, उसको कैसे आपका आंसर दिख रहा है ये मैटर करेगा रादर देन आपको क्या पता है। तो तीनों ही पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स में ये मिल जाएंगे। क्विकली अगर हम एक स्ट्रक्चर इमेजिन करें क्वेश्चन का, क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस 5 अमेंडमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इन योर ओपिनियन। जैसे ही आपने अमेंडमेंट की बात की ना, लाइन ऑफ थॉट क्या बनेगा, अच्छा 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, ऐसा कुछ जो है आपका थॉट आएगा ना। हाउ टू इमेजिन एन आंसर, मैं आपको ब्रीफली स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूं, एब्सोल्युटली सर ने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अप्रोच क्या है कि आप ये बताएं कि किस तरह के चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले देखिए इन अमेंडमेंट्स में हमने बताया ऐसी अमेंडमेंट्स जो पॉलिटिकल और पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आई हैं, है ना। मान लीजिए आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर दी है ना, 42nd अमेंडमेंट, या फिर हमने बात कर दी ऐसी अमेंडमेंट की अगेन 42nd जहां पे प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट कि आप एक पॉलिटिकल एंड पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। दूसरा, रादर देन राइटिंग बाकी ट्रांसफॉर्मेशंस कैसी हैं, आप जो है लिख सकते हैं ऐसी अमेंडमेंट जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है। 86th अमेंडमेंट है ना, जहां पे आप जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना रहे हैं। सिमिलरली इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जीएसटी की जहां पे हम बात करते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर्स बनाना जरूरी है। एक तरीका क्या था कि आपने डायरेक्टली सारी अमेंडमेंट्स लिख दी होती, right? But how do you ensure that you've talked about that it transformed India? जब आपने ट्रांसफॉर्मेशंस को इमेजिन किया कि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हो सकती हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हो सकती हैं, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हो सकती हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर टू लर्न दोस्तों। वी हैव टू टॉक अबाउट दिस, वी हैव टू मेक नोट्स, वी हैव टू मेक सच कंटेंट जो कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको स्ट्रक्चर करना सीखना है, आपको लाइन ऑफ थॉट सीखना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, आप इन जो प्लेलिस्ट है इनको पढ़ सकते हैं। और एक अप्रोच या एक ऑप्शन जो मैं आपको और दे सकती हूं, यू कैन गो फॉर पेड प्रोग्राम्स, जहां पर कि आपको 3000 जो हमारा प्राइस पॉइंट है वहां पे हर एक पेपर के डिटेल्ड थीम वाइज क्लासेस मिलेंगी। अब थीम वाइज क्लासेस का क्या मतलब है, मान लीजिए ज्योग्राफी ले लिया, तो फिजिकल ज्योग्राफी की कुछ थीम्स के अंदर कैसे आप आंसर्स लिखेंगे, है ना, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी में देख लेते हैं, इन्फ्लेशन अलग थीम है, बैंकिंग अलग थीम है। इन सभी थीम्स के साथ दोस्तों हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इलैबोरेट डिस्कशन, जहां यूट्यूब पे एक टॉपिक का एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पे हर थीम के 5 से 6 क्वेश्चन जो है रहेंगे रेलेवेंट। अब ज्योग्राफी में मुझे लगता है फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत थीम्स हैं, तो 2 दिन जो है हम सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे हम बहुत इलैबोरेट चीजें
चीजें डिस्कस करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स क्यों होता है, फोल्ड माउंटेन्स क्यों होते हैं, इन सभी को हम मेंस के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट में क्या फर्क है, ये सभी चीजें दोस्तों डिटेल में यहां डिस्कस होंगी एट दिस प्राइस पॉइंट। और दोस्तों जब भी आप कोई भी कोर्स लेने लगे, एक आपको वहां पे सेक्शन आएगा कूपन कोड का। कूपन कोड में दोस्तों आपने मेरा नाम यूज करना है, स्पेलिंग देख लीजिए आप ध्यान से, आपको फी भी वहां पे जो है कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। हमेशा दोस्तों कोशिश करते हैं इन कोर्सेज को बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रखें, राइट? तो आप जरूर ये कूपन कोड में मेरा नाम यूज करें, स्पेलिंग देख लीजिएगा, जरूर आपको फी कम होगी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स इज यू विल हैव थीम वाइज क्लासेस, यू विल हैव मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। इन सभी क्लासेस में दोस्तों लाइव डिस्कशन होगा। दीज आर नॉट रिकॉर्डेड, लेट मी राइट इट अगेन, दीज आर नॉट रिकॉर्डेड, दीज आर लाइव क्लासेस। ऑफकोर्स लाइव क्लास हो जाएगी तो आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड हो जाएगी, बट हर रोज आप इंटरैक्ट करेंगे फैकल्टी से, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंटेंट डिस्कस होगा, फोकस होगा स्ट्रक्चर कंटेंट में, मास्टर क्लास भी मिलेगी आपको एसई और एथिक्स की, वो भी इसी प्राइस पॉइंट में विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कूपन कोड, राइट? तो जरूर दोस्तों हम आप जो है हमसे जुड़े, राइट? फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, पर ये प्रोग्राम्स हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में और डिटेल में कंटेंट जो है यहां पे डिस्कस होता है। दोस्तों पढ़ाई का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो चलिए आप और हम मिलकर पढ़ाई करते हैं और बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करते हैं मेंस की, और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर द डे, ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।